इमेजिन करो, तुम साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दो, लेकिन तुम्हारा नाम ही कोई याद ना रखे। ना फेम, ना पैसा, ना रिस्पेक्ट, सिर्फ खामोशी। ये स्टोरी है मैरी एनिंग की, एक ऐसी लड़की जिसने पेलियंटोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1811। इंग्लैंड के लाइम रीजेस की डेंजरस क्लिफ्स पर समुंदर की लहरें जोर से टकराती थी। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता था। एक गलत कदम और सीधी मौत। लेकिन जहां लोग उन क्लिफ से डरते थे, मैरी वहीं फॉसिल्स ढूंढने जाती थी। एडवेंचर के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए। मैरी एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। उसके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, और जब उसके फादर की डेथ हुई, फैमिली के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। इसलिए मैरी रोज समुंदर के किनारे फॉसिल्स ढूंढती और उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमाती। लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिसने साइंस को हिला दिया। चट्टानों के अंदर दबा हुआ था एक जायंट प्री हिस्टोरिक क्रीचर का स्केलेटन। ऐसा क्रीचर जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आज हम उसे इक्थियोसॉर के नाम से जानते हैं। उस डिस्कवरी ने पूरे यूरोप को शॉक कर दिया, क्योंकि उस टाइम लोग मानते थे कि एक्सटिंक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। लोग सोचते थे कि गॉड ने जो भी क्रीचर्स बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। लेकिन मैरी की डिस्कवरीज ने दुनिया की सोच बदल दी। अगले कुछ सालों में उसने जायंट सी क्रीचर्स और एंशिएंट रेप्टाइल्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए। उसकी डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट्स को पहली बार समझाया कि मिलियंस ऑफ इयर्स पहले अर्थ पर कैसी दुनिया हुआ करती थी। साइंस की दुनिया अमेज्ड थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मैरी एक वुमन थी, और वो पुअर थी। 1800s में विमेन को साइंटिफिक सोसाइटीज में आने तक की परमिशन नहीं थी। वो रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकती थी। उन्हें प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं दिया जाता था। इसलिए कई फेमस साइंटिस्ट्स ने मैरी के फॉसिल्स यूज किए, पेपर्स लिखे, फेम कमाया। लेकिन मैरी का नाम शैडोज में ही रह गया। फिर भी वो रुकी नहीं। स्टॉर्म्स, बारिश, गिरती हुई चट्टानें, फ्रीजिंग हवाएं, मैरी रोज उन डेंजरस क्लिफ्स पर जाती रही, क्योंकि उसे पता था अर्थ के अंदर ऐसी सीक्रेट्स छुपे हैं जो दुनिया ने अभी तक देखी ही नहीं। लेकिन सबसे ट्रैजिक बात ये थी, इतनी बड़ी डिस्कवरीज करने के बाद भी मैरी ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गरीबी में गुजारा। जब उसे कैंसर हुआ, तब भी उसके पास ना ज्यादा पैसा था, ना वो रिस्पेक्ट जिसकी वो हकदार थी। 1847 में सिर्फ 47 साल की एज में मैरी एनिंग की डेथ हो गई। लेकिन हिस्ट्री ने फाइनली उसे उसका डिजर्व्ड प्लेस दिया। आज मैरी एनिंग को दुनिया के ग्रेटेस्ट फॉसिल हंटर्स और पेलियंटोलॉजी के पायनियर्स में काउंट किया जाता है। इंग्लैंड की क्लिफ्स पर फॉसिल्स ढूंढने वाली एक पुअर लड़की, जिसने पत्थरों के नीचे दबी हुई एक खोई हुई दुनिया को डिस्कवर किया और साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन शैडोज में रहकर।